क्या आप ये बिलीव करते हैं कि भूतिया मूवीज तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? सच से इसका क्या ही लेना देना है? अगर हाँ तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। और हाँ, प्लीज ये मूवीज अकेले ना देखें, इसे वार्निंग समझिए या डिस्क्लेमर। फिर बाद में एंजाइटी, डरावने सपनों और भटकते ख्यालों की जिम्मेदार ये वीडियो नहीं होगी। पत्ती बुझा दीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। चांसेस बहुत हैं कि आपने ये मूवी सीरीज नहीं देखी होगी। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का नाम है द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, जो बनी थी शर्ली जैक्सन की द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस किताब से। और ये किताब सच्ची घटनाओं पर बनी थी। जी हाँ, 1884 से 1906 के बीच हुई उन भूतिया घटनाओं पर जिसके पूरे परिवार को एक 2000 खिड़कियों वाले घर ने मार दिया था। ऐसे ही नहीं, इस सीरीज को 8.6 IMDb रेटिंग मिली है। बात है 1884 के विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की, यानी एक ऐसे घर की जिसकी आखिरी मालकिन थी सारा विंचेस्टर। 1884 में इस घर में आने के बाद उनके सारे फैमिली मेंबर्स की एक एक करके मौत होने लगती है। साल बीतते गए और बची सिर्फ और सिर्फ सारा और इस घर का अजीब और गरीब कंस्ट्रक्शन। हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय के डेली अखबार में यह छपा था कि अगर इस घर की कंस्ट्रक्शन रुक गई तो सारा की मौत हो जाएगी। सुनने में पागलपन सा लगता है, लेकिन इसीलिए तो 40 साल तक इस घर का कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुका। उसी तरह इस 10 एपिसोड की सीरीज में भी ऐसी ही डरावनी हॉन्टिंग्स दिखाई गई हैं, जिस पर यकीन करना असंभव है, लेकिन शायद सच है। ये घर इंसानों के लिए नहीं बल्कि भूतों के लिए ही बनाया गया था। ये मैं नहीं बल्कि जैसा उस वक्त के लोग हकीकत में कहते थे। इस सीरीज में आज और 1990 के घटे उस हादसों के बीच स्विच करके हमें सीन्स दिखाए गए हैं। एक परिवार जिसमें उनकी माँ की रहस्यमयी मौत हो जाती है और पूरा शक जाता है उनके पिता पर, लेकिन बाद में जाकर सच जब सामने आता है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जिसका क्लाइमेक्स इतना डरावना है और इमोशनल भी है। साथ ही साथ यानी आपको आत्माओं से डर भी लगेगा और साथ साथ उन पर तरस भी आ जाएगा। और सच बताऊं तो तरस मुझे हमारी नेक्स्ट मूवी की रियल स्टोरी पर भी आता है। बहुत भयानक हादसा था वो। इस मूवी सीरीज का नाम है द ग्रज, यानी कि खूनी बदला। एक परिवार जिसमें एक दिन पति को पत्नी की एक डायरी मिलती है। उसे पढ़ने के बाद उसे ये शक होता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। बीवी बहुत गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पड़ती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। और सीढ़ियों पर वो जब चल रही होती है तब उसकी चाकू से मार मार कर जान ले लेता है। उसके बाद उसकी हैवानियत वहीं पर खत्म नहीं होती। अपने खुद के बेटे को बाथरूम में डुबा डुबा कर उसे भी मार देता है और खुद खुशी कर लेता है। इसी हादसे से शुरू होता है जू ऑन। जापान में कहा जाता है कि जब किसी भी इंसान की मौत बहुत दर्द में हो, डर में हो, तो एक श्राप उस जगह से या फिर उस चीज से जुड़ जाता है जिससे मौत हुई है। यहाँ भी एक लड़की जब काम के सिलसिले में इस घर में आती है और एक बूढ़ी औरत की देखभाल करती है, तभी उसे ये पता चलता है कि वो औरत उसी रात मर चुकी होती है। और ये आत्मा सच में जापान की हिस्ट्री में नजर आती है। कहते हैं पुराने जमाने में ऐसी 2 चुड़ैलें होती थी। पहली प्रेत का नाम था ऑनरायो, जो पूरी दुनिया को खत्म करने का इरादा लिए भटकती थी इधर उधर, अपने उस दर्दनाक हादसे का बदला लेने जो उसकी मौत का कारण बनी। और दूसरी आत्मा का नाम है कुशियाके ओना, जिसे मास्क पहनने का शौक था। चौंका देने वाली बात यह है कि जब भी आत्मा किसी से मिलती थी तो सबसे पहले एक सवाल पूछती थी कि क्या वो सुंदर है। अगर इंसान ना कहता था तो उसी वक्त उसकी जान ले लेती थी, और अगर वो गलती से हाँ कहता था तो वो तुरंत अपना मास्क हटा देती थी और अपना कटा हुआ चेहरा उसे दिखाती थी। इंसान अगर उस वक्त हाँ या ना कुछ भी कहता, उसकी जान तो जाती। इस सीरीज का डायरेक्शन, स्टोरी लाइन इतनी अट्रैक्टिव है कि आप इस मूवी से कभी भी बोर नहीं होने वाले। इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर सबसे डरावनी फर्स्ट पार्ट ही है जो 2004 में निकली थी, और इसकी आत्मा आपको सपने में भी शायद डरा सकती है। रही बात सच्ची आत्माओं की, तो हमारी नेक्स्ट मूवी की सच्ची कहानी तो रिकॉर्ड भी हो चुकी है और जिसके प्रूफ आप अभी देखने वाले हैं। इस मशहूर हॉन्टेड मूवी जिसे क्रिटिक्स तक ने ये कह दिया था कि अगर दुनिया में सच के इतने करीब कोई भी भूतिया मूवी बनी है तो वो है द कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग की रियल स्टोरी घटी थी 1971 में, जब पेरेंट फैमिली इस रोड आइलैंड फार्म हाउस में अपना नया सफर गुजारने आई थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार बरसों से कर रही है। रॉजर और कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ इस 200 एकड़ की बड़ी जगह पर रहने आए थे, जिसका इतिहास शुरू हुआ था 1812 में, यानी इस घर की आत्मा के जन्म से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जिसका नाम था बैथशेबा शर्मन। ये वो लड़की थी जिसे आप इस तस्वीर में मास्क पहने देख सकते हैं। अजीब बात है, उस समय इस फोटो में हर कोई नॉर्मल है,
पर ये औरत भयानक फील दे रही है। द कॉन्जरिंग जब बनी तो एड एंड लॉरेन वॉरेन ने खुद इस मूवी को बनाने में हेल्प की थी, जिसे हम इस मूवी में देख सकते हैं भूत भगाते हुए। और पेरेंट फैमिली मेंबर्स ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि शुरू में हमारे घर में पहले कुछ चीजें गायब हुई, उसके बाद दीवारों पर किसी के नाखून खरोचने की आवाजें सुनाई देने लगी और ये सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद उन्हें एक सफेद साया इस घर में घूमता दिखाई देता था, जैसे कि कोई उनकी माँ की जगह लेना चाहता है। और मूवी में भी उनकी माँ को चेयर से बंधा दिखाया है, कुर्सी में हवा में झूलता दिखाया है। और सच कहूं तो ये सब उनकी आंखों के सामने घट चुका था। ये खुद में ही डरा देने वाली बात है कि जब सच में किसी फैमिली के साथ जो आप देखते हैं वो हो चुका है। इस मशहूर मूवी में ये तक बताया गया था कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको इस तरह हर सैटरडे एंटरटेन करते रहेंगे और ऐसे धमाकेदार वीडियोस लाते रहेंगे। सोचिए मत, लाइक करके हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट हॉन्टेड मूवी से आपको रूबरू करवा सकें। इस मूवी की शुरुआत होती है जब एक छोटे से बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। बस इसी पॉइंट से आपके इमोशंस इस मूवी से जुड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मूवी इट की। अब ये कैरेक्टर जितना देखने में भयानक है, उतनी ही भयानक इसकी सच्ची कहानी है। कहानी है 1972 और 1978 के बीच की, जब एक आदमी ने लगभग 33 आदमियों और लड़कों की जान ले ली थी, जिसका नाम था जॉन वेन गेसी। उस समय लगातार बच्चों का गायब होना, मर्डर होने की वजह से दहशत लोगों के दिलों में बसी हुई थी और उसी से इंस्पायर होकर इट मूवी को बनाया गया। और ऐसा बनाया गया कि आज तक ऐसी अनोखी स्टोरी आपने देखी दूर सुनी नहीं होगी। इस कहानी में एक टाउन होता है जिसका नाम होता है डेरी, और यहाँ पे सैकड़ों साल पहले बहुत सारे लोगों ने कुएं में एक आत्मा को दफन कर दिया था, जहाँ इस जमाने में एक सीवर लाइन बन चुकी है और इसी सीवर से शक्ति मिलती है इस क्लाउन को। और ये क्लाउन बच्चों के डर पर जीता है और इसी वजह से 1990 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन ने कैंपेन चलाया था कि जो भी बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर्स में शामिल है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है इसे। क्या होता है जब बच्चों का पसंदीदा क्लाउन ही उनकी मौत का और सपनों का डर बन जाए तो। इस क्लाउन की एक्टिंग, इस मूवी की डायरेक्शन, स्टोरी आपको इमोशनल भी करेगी और साथ ही साथ डराएगी भी। और इसी से मिलती जुलती एक मूवी हम लाए हैं, द इंसीडियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्या होता है आत्माओं के साथ, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं और जो मरने के बाद वापस इस दुनिया में आना चाहते हैं वो कैसे आते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब जॉश नाम के लड़के से एक आत्मा जुड़ जाती है। ये आत्मा जॉश को अपनी दुनिया में लाना चाहती है ताकि वो इसके बदले हमारी दुनिया में आ सके। इसकी पहली सीरीज में जॉश भूतलोक में जाता है। सेकंड पार्ट में ये पता चलता है कि असलियत में ये जॉश नहीं था जो गया था, यानी वो 20 साल से एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो मरा हुआ था। इसमें हमारी लीड यानी जॉश की माँ उसे भूतलोक से बचा ले आती है। इस सीरीज में इमोशंस हैं, सस्पेंस है और कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। ऐसे सीन्स जो आपको सोने तक ना दें। इसके 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट आपको डर की एक नई तस्वीर दिखा कर रहेगा। इंसान अकेला नहीं है, ये वो जानता है। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट शनिवार हॉरर और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग दुनिया के साथ। धन्यवाद।